वेलकम टू मैथ इन्वेंट। आज हम काउंटेबिलिटी का जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन फ्रॉम S to N, then S is countable. Option B, if there exists an a surjection from S to A, then S is countable. If there exists a surjection from N to S, then S is countable. And D, if there exists an injection from N to S, then S is countable. तो ये क्वेश्चन है। पहले देखिए सर्जेक्शन और इंजेक्शन के केस में क्या होता है। फर्स्ट अगर ऑप्शन को देखेंगे तो अगर एक सेट ए से बी में इंजेक्शन रहेगा तो क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेसर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। एंड अगर एक सेट ए से बी में एक सर्जेक्शन रहता है तो क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये दोनों होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखेंगे कि देयर एग्जिस्टेंस सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन, तो इंजेक्शन, तो इंजेक्शन मतलब क्या होगा, इंजेक्शन मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेसर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एन, ये गिवन है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन। सर्जेक्शन होगा तो क्या होगा, सर्जेक्शन होगा तो कार्डिनलिटी ऑफ एस ग्रेटर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एन। नेक्स्ट क्या है, सर्जेक्शन है एन से एस पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ एन ग्रेटर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस। एंड ऑप्शन डी में हो रहा है क्या, इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन मस्ट बी लेसर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन लेसर और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो इस केस में देखिए एन काउंटेबल है और इसका कार्डिनलिटी उससे छोटा है, मतलब ये काउंटेबल हो जाएगा। इस केस में देखिए इसमें भी एन काउंटेबल है और इसका जो कार्डिनलिटी है एन से छोटा है, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन इन दोनों केस में देखिए, इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि इसका कार्डिनलिटी एन से बड़ा है, तो ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका जो कार्डिनलिटी है एन से बड़ा हो रहा है, तो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इस केस में। इस केस में अगर एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्या गिवन है, देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन। तो एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सपोज बी ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन में एस को सपोज लेते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट और एन एन रहेगा। एक फंक्शन एस से एन पे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई वेर एक्स बिलोंग्स टू y comma y1 where y belongs to n। मतलब क्या हो रहा है कि एक फंक्शन हमें ऑप्शन में क्या गिवन है कि s से n में अगर एक सर्जेक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये काउंटेबल हो जाएगा। तो s से n पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐसे कि अगर हमने s मतलब क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, s में से कोई भी एलिमेंट पिक किया तो उसका इमेज क्या होगा, वो जो एलिमेंट है वो जिस भी इंटरवल के बीच में है, जिस भी इंटरवल के बीच में है, जहाँ पे इंटरवल का जो एंड पॉइंट्स है वो
नेचुरल नंबर से है, तो उनमें से जो छोटा वाला होगा वो इमेज में आएगा। तो ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तो हर एक नेचुरल नंबर के बेसिस में हम एक तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट पाएंगे। तो ये तो 1 ऑन टू फंक्शन है, लेकिन क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या गिवन है? ऑप्शन डी में इफ देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल। सपोज इसको पिक करते हैं एन से आर पे सच दैट एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन। क्लियरली दिस इज एन इंजेक्शन, क्योंकि हर एक का डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा। इंजेक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये तो रियल नंबर तो काउंटेबल नहीं हो सकता, लेकिन एक इंजेक्शन मिल रहा है, तो बी और डी नहीं होगा, ए और सी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is or are uncountable? ऑप्शन ए में है x belongs to R such that log x equals to p by q where p comma q belongs to natural number। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है x belongs to R such that cos x to the power n plus sin x to the power n equals to 1 for some n belongs to natural number। ऑप्शन सी में है x belongs to R such that x equals to log of p by q where pq belongs to n। और ऑप्शन डी में है x belongs to R such that cos x equals to p by q where pq belongs to natural number। ठीक है, तो हमें चेक करना है इनमें से कौन काउंटेबल है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है कि x को पिक कर रहे हैं, x के साथ log ऑफ p बाई q का एक रिलेशन है क्या कि x कैसा होना चाहिए? log ऑफ x इक्वल्स टू p बाई q होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को अगर देखेंगे तो log x इक्वल्स टू p बाई q। ठीक है, तो log x इक्वल्स टू p बाई q मतलब x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? e टू द पावर p बाई q। ठीक है, तो x इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे p के पास अलिफ नॉट नंबर ऑफ चॉइसेस है काउंटेबल, q के पास अलिफ नॉट नंबर ऑफ चॉइसेस है, क्योंकि p और q जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी को क्या है कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर सम n बिलोंग्स टू n क्या है? cos x टू द पावर n प्लस sin x टू द पावर n इक्वल्स टू 1 फॉर सम n। तो अगर मैंने b में n इक्वल्स टू 2 पिक कर लिया तो क्या होगा? x को क्या सेटिस्फाई करना होगा? cos x का होल स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये तो हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ से जो x मिलेगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी मतलब ये वाला सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि x के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है फॉर n इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है? सी में है x इक्वल्स टू लॉग ऑफ p बाई q। ठीक है, जहाँ पे p और q जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है।
तो यहाँ से भी सेम तरीके से इसकी तरह ही, इसके पास अलिफ नॉट चॉइसेस है, इसके पास अलिफ नॉट चॉइसेस है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। मतलब अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट मतलब अलिफ नॉट क्रॉस अलिफ नॉट, इसका मतलब तो अलिफ नॉट ही होता है। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है cos x इक्वल्स टू पी बाई क्यू। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स p बाई क्यू। तो यहाँ पे भी p और q कहाँ से आ रहा है? p और q नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो नेचुरल नंबर, इसके पास अलिफ नॉट चॉइसेस, इसके पास अलिफ नॉट चॉइसेस, तो होगा ही होगा। और एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि p जो है ये q से छोटा होना चाहिए, क्योंकि cos x का जो रेंज होता है वो 1 से छोटा होता है, तो p को q से छोटा होना चाहिए। तो अगर हमने पूरा ही पी क्यू पकड़ लिया, पी क्यू के पास अगर अलिफ नॉट चॉइसेस भी है तब भी काउंटेबल हो रहा है, तो इस केस में जहाँ पे p को लेस देन क्यू होना चाहिए उस केस में भी काउंटेबल होगा, मतलब यहाँ पे भी काउंटेबल। ठीक है, तो ये भी काउंटेबल हो रहा है, तो बस ऑप्शन बी जो है ये अनकाउंटेबल हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Let f be a function from R to R, then which of the following true? ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है f is not injective if there exists some line parallel to x-axis which cuts f at least 2 points. नेक्स्ट ऑप्शन है if is injective if any line parallel to x-axis cuts f at most 1 point. ऑप्शन सी में है if is surjective if any line parallel to x-axis cuts f at it is surjective if any line parallel to x-axis cuts f and option D if is not surjective if there exists at least one line parallel to x-axis which doesn't cut f। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है। ये दरअसल जिस थ्योरी से होता है ये 11-12 स्टैंडर्ड का एक थ्योरी है। तो 1-1 और ऑन टू कब होता है?
अगर हम ग्राफिकल किसी भी फंक्शन को हम ग्राफिकल अप्रोच से समझ सकते हैं तो 1 1 कब होता है, देखिए 1 1 कब होगा, सपोज हम अगर एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करें, एक्स स्क्वायर तो 1 1 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा है, ठीक है। और अगर एक्स क्यूब का कर्व ड्रॉ करें तो ये ऐसा है, ठीक है। पहले इसे समझिए, एक्स स्क्वायर में अगर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ किया तो ये दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए 1 1 नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें, ये इस कर्व को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या हो रहा है, ये कर्व को कट ही नहीं कर रहा, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, हर एक का प्री इमेज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, यहाँ पे कट कर रहा है हमेशा, मतलब प्री इमेज मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशंस को लिखिए। फर्स्ट क्या है कि इफ इज 1 1 if and only if graph of f cuts any line parallel to x axis at most 1, and if is on to if and only if graph of f cuts any line parallel to x axis at least once। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 1 कब होगा, आइदर 0 टाइम कट करेगा या फिर 1 टाइम कट करेगा, और ऑन टू कब होगा, आइदर 1 टाइम कट करेगा या 1 से ज्यादा टाइम कट करेगा। हर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हर एक लाइन लेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, if is not injective if there exists some line parallel to x axis which cuts if at least 2 points, at least 2 points, ठीक है। तो ऑन इंजेक्टिव होने के लिए क्या होगा, इंजेक्टिव होने के लिए एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ट्रू है। अगर एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इंजेक्टिव नहीं होगा। इस ऑप्शन को देखिए, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स इफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, तो ये तो इंजेक्टिव हो जाएगा। वहां से ही पता चल रहा है कि हर एक पैरेलल लाइन इफ को एट मोस्ट 1 कट करेगा, मतलब आइदर 0 पे कट करेगा, 0 नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, या फिर 1 टाइम कट करेगा, तो ये भी ट्रू है। इस ऑप्शन को देखिए, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स एफ, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन ले ले, ये एफ को कट करेगा ही करेगा, 1 टाइम कर ले, 2 टाइम कर ले, कट करेगा ही करेगा, मतलब एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये भी ट्रू होगा। इस ऑप्शन को देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच डजंट कट एफ, तो इसमें तो एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब ये भी ट्रू होगा। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो इफ सब्जेक्टिव नहीं होगा, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ही ट्रू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is countable? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to Q। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम Q to 0 1। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q to 0 1 such that
if vanishes outside any finite subset of Q. एंड ऑप्शन डी में है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Q. फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में फंक्शन कहाँ से कहाँ पे है, इसका डोमेन भी Q है और जो कोडोमेन है वो भी Q है. तो Q का कार्डिनलिटी क्या होता है, Q का कार्डिनलिटी होता है अलिफ नॉट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस जो है ये हो जाएगा अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट. तो दिस इज इक्वल्स टू सी होता है. ये थ्योरी ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर से आता है. नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है डोमेन में क्या है, डोमेन में Q है और जो कोडोमेन है उसमें 0 1 है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोडोमेन टू द पावर डोमेन अगर देखेंगे तो 2 टू द पावर अलिफ नॉट होगा. तो 2 टू द पावर अलिफ नॉट का मतलब क्या है, ये भी सी है. ठीक है. अच्छा, ऑप्शन डी को पहले देखिए. ऑप्शन डी में क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Q. तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Q मतलब जो पावर सेट ऑफ Q उसका कार्डिनलिटी पूछ रहा है. तो Q का मतलब क्या है, Q का कार्डिनलिटी है अलिफ नॉट. तो पावर सेट ऑफ Q का क्या होगा, 2 टू द पावर अलिफ नॉट. तो ये भी 2 टू द पावर अलिफ नॉट मतलब C हो जाएगा. ठीक है. तो MCQ में ये तीनों ही अनकाउंटेबल आ गया. तो MCQ है तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये काउंटेबल होगा. ठीक है. लेकिन हम करके भी देख लेते हैं एक बार. गिवन क्या है कि if from Q to 1 0 such that if vanishes outside any finite subsets of Q. पहले ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल. ये हमने प्रूव किया था. सिमिलर तरीके से ना हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. तो Q भी काउंटेबल है. मतलब हम जिस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो है नंबर ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. तो यहाँ से बोल सकेंगे कि नंबर ऑफ जो फाइनाइट सबसेट्स ऑफ Q होगा वो काउंटेबल होगा. तो मतलब क्या हो रहा है, F जो है ना, F अगर इनमें डिफाइंड होगा, मतलब ये जो फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n है Q है, इनमें अगर डिफाइंड होगा तब ये F जो है ये काउंटेबल होगा. मतलब देखिए, if vanishes outside any finite subsets of Q. तो अगर मतलब Q को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, पावर सेट ऑफ Q 2 to the power अलिफ नॉट if vanishes outside any finite subset of Q. तो इनफाइनाइट सबसेट में क्या होगा, इनफाइनाइट सबसेट में हमेशा ही जो इमेज मिलेगा वो 0 मिलेगा. तो यहाँ पे बस एक ही केस आ रहा है, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट अगर उठा लेंगे तो उसका जो इमेज मिलेगा वहाँ पे बस 0 फंक्शन ही मिलेगा. अगर फाइनाइट सबसेट को किसी फाइनाइट सबसेट को पिक करेंगे तो वहाँ पे कितना इमेजेस मिलेगा. सपोज फाइनाइट सबसेट जिनका हर एक का कार्डिनलिटी n के है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 1 हमेशा इमेज में आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टू द पावर n के काउंटेबल होगा. तो ऐसा करके तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक के लिए काउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शंस मिल रहा है हर एक के लिए. तो काउंटेबल नंबर ऑफ सबसेट के लिए कितना मिलेगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल. तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में काउंटेबल ही पूछा है, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा. ठीक है. अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बाइजेक्शन विथ आर। फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n to 0 1। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 to n। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n। एंड लास्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ r। ठीक है, ये इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें देखिए, कोडोमेन टू द पावर रेंज, कोडोमेन टू द पावर डोमेन होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर अलिफ नॉट मतलब c। तो ये c मतलब r के साथ बाइजेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, अलिफ नॉट टू द पावर 2, तो अलिफ नॉट टू द पावर 2 मतलब अलिफ नॉट, तो ये तो r के साथ बाइजेक्शन में नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। इस ऑप्शन को देखिए, पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ n। तो पावर सेट ऑफ n का कार्डिनलिटी क्या होगा, 2 टू द पावर अलिफ नॉट, तो दिस इज इक्वल्स टू c, ये होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ r का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये 2 टू द पावर c है, तो ये तो c के साथ इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ए और सी, ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आर ट्रू। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एन इनफाइनाइट binary word A is a string A1, A2, A3 where AN belongs to 0 1। ठीक है, fix S equals to S1, S2 such that Sn equals to 1 if and only if n is prime. Define a set S as n such that there exists m belongs to n such that n equals to Sn for all n greater or equals to n. Then cardinality of S equals to 1 greater than 1 but finite, countably infinite और अनकाउंटेबल। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बस दिखने में ही इतना बड़ा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसको पहले देखिए, इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या है कि Sn जो है वो फिक्स्ड है, उसमें क्या है कि Sn का हर एक पोजीशन में 1 होगा। कब होगा, जब nth जो पोजीशन है वो एक प्राइम पोजीशन है, मतलब 2 में 3 में 5 में इन सभी पोजीशन में Sn का 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा, तो Sn तो फिक्स्ड है। इसके बाद आता है जो S गिवन है, कैपिटल S जो गिवन है, कैपिटल S में क्या गिवन है कि वही सब सीक्वेंस का एक सेट है जहाँ पे
Sn equals to an equals to Sn for all n greater or equals to m. तो there exists m belongs to n. पहले ये पकड़ लेते हैं कि m equals to 1, उसको नाम देते हैं S1. तो ये S1 में क्या होगा, S1 में वही सब n आएगा सच दैट n equals to Sn for all n greater or equals to 1. मतलब n equals to Sn ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बस Sn ही रहेगा. तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, इसका कार्डिनलिटी 1 होगा. नेक्स्ट S2 को देखते हैं. n such that Sn equals to Sn for all n greater or equals to 2. मतलब 2 से तो फिक्स्ड हो गया, बस जो फर्स्ट पोजीशन है उसके पास दो चॉइसेस है. मतलब यहाँ पे बाकी का जो है वो फिक्स्ड है, मतलब ये सब S2, S3, S4 ऐसा है, इसके पास बस दो चॉइसेस है. तो S2 का कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, ये सब फिक्स्ड है, इसके पास दो चॉइसेस है, मतलब इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा 2. S3 को देखते हैं. n such that n equals to Sn for all n greater or equals to 3. S3 का कार्डिनलिटी देखते हैं. S3 में क्या हो रहा है, S3 2 से अगर 3 से बड़ा हुआ तो फिक्स्ड हो जाएगा. इसके पास दो चॉइसेस, इसके पास दो चॉइसेस, मतलब 2 into 2 चॉइसेस, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर. तो सिमिलरली जो SK होगा, SK का कार्डिनलिटी हो जाएगा 2 to the power k minus 1. तो S असल में क्या है, S है ये जो SK इसका यूनियन है, तो हर एक काउंटेबल है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. तो S इज काउंटेबली इनफाइनाइट. तो दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को करते हैं. Which of the following are injective? अच्छा, यहाँ पे ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं. F1mn equals to 2 to the power m, 3 to the power n. F2mn equals to mn plus m plus n. Option C, F3mn if i's are defined from n cross n to n. F3 of mn क्या है, m square plus n cube, and D m square n cube. ठीक है, तो हर एक f जो डिफाइन है वो m से n क्रॉस n से n पे डिफाइंड है. तो आइए चलते पहला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं. तो पहला ऑप्शन क्या है, f of mn इक्वल्स टू 2 to the power n इंटू 3 to the power n. तो इंजेक्टिव दिखाने के लिए क्या करना होगा, इंजेक्टिव दिखाने के लिए दोनों ऐसा एलिमेंट पिक करना होगा. अगर इंजेक्टिव होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इनका जो प्री इमेज होगा. और अगर इंजेक्टिव नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, उनका इमेज सेम हो रहा है. तो पहले इसको देखिए, ये क्या हो रहा, 2 to the power m, 3 to the power n, 2 to the power a, 3 to the power b. तो यहाँ से बोल सकते हैं 2 to the power m माइनस a, 3 to the power b माइनस n. तो 2 का एक पावर और 3 का एक पावर कब इक्वल हो सकता है, जब वो पावर ही 0 हो जाए. तो यहाँ से बोल पाएंगे m माइनस a
इक्वल्स टू बी माइनस एन इक्वल्स टू 0, तभी ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि तब 1 हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू a एंड n इक्वल्स टू b, सो mn इक्वल्स टू a। ये प्रूफ हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 2 ऑफ 2 3 और इफ 2 ऑफ 3 2, इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 एंड दिस इज इक्वल्स टू 11 ऑल्सो। ठीक है, इफ 3 को देखिए, इफ 3 में अगर हमने ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ 19, इसका जो इमेज होगा देखिए वो 1 प्लस 9 क्यूब, 9 क्यूब मतलब 3 टू द पावर 6। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 27 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से भी 9 स्क्वायर 9 क्यूब, 9 क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 6 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का इमेज सेम आ रहा है। सिमिलरली इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, f3 ऑफ 19, ये भी सेम एग्जाम्पल से ही हो जाएगा, 9 क्यूब एफ ऑफ 27 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 27 स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टू द पावर 6, यहाँ से भी 3 टू द पावर 6। ठीक है, तो काउंटेबिलिटी जो चैप्टर है वो उनका जो CSIR नेट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट डे से जो पॉइंट से टोपोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे, और अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में प्रॉब्लम हुआ तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। Thank you for watching this video and subscribe to the channel Math Invent. Thank you.